इनेलो पार्टी से हरियाणा प्रदेश सचिव चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका इलाका के मतदाताओं की नब्जें टटोलने में जुटा है। हालांकि चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका के सुपुत्र आसिफ तैयब हुसैन भीमसिका लगातार लोगों की सेवा पिछले कई वर्षों से करते आ रहे हैं। इलाकाए हथीन विधानसभा क्षेत्र में समस्याओं का अंबार लगा हुआ है। आसिफ तैयब भीमसिका की ओर से लगातार लोगों के लिए प्रतिदिन जनता दरबार लगाया जा रहा है और लोगों की समस्याओं का समाधान कराने में कतई कोताही नहीं बरती जा रही। आज के समय में लोगों की पहली पसंद चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका बने हुए हैं। हालांकि तैयब हुसैन भीमसिका लगातार गरीब मजलूम लोगों की मदद करते रहे हैं। काफ़ी लंबे समय से बसपा पार्टी में रहकर काफ़ी संघर्ष किया, लेकिन विधायक नहीं बन सके। इलाकाए हथीन के लोगों ने काफ़ी बार मुस्लिम समुदाय के लोगों को जिताकर विधानसभा में भेजने का काम किया है, लेकिन इलाके की दिशा और दशा नहीं सुधार पाए। इलाके में पीने का पानी, बिजली, सड़क और नहरी पानी जैसी मूलभूत सुविधाओं से आज भी हथीन विधानसभा के लोग पूरी तरह से वंचित हैं। हथीन विधानसभा क्षेत्र में स्वास्थ्य विभाग में भ्रष्टाचार के मामले सामने आए, जिनको इनेलो नेता चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका ने मौके पर जाकर समस्याओं का हल कराने का काम किया है। साथ ही साथ इलाका के लोग उटावड़ चौक पर पुलिस की अवैध वसूली से भी परेशान थे, जिसकी लगातार जानकारी मिल रही थी, जिन्हें मौके पर जाकर अवैध वसूली मुक्त कराने का काम किया है, जिसकी वजह से लोगों में खुशी देखी जा रही है। इसके अलावा हथीन विधानसभा क्षेत्र के दर्जन गांवों में नहरी पानी समय पर न मिलने के कारण लोगों की फसल सूख जाती थी, जिससे किसानों को भारी नुकसान उठाना पड़ता था। आसिफ तैयब भीमसिका की ओर से सिंचाई अधिकारियों के साथ बातचीत कर लोगों की समस्याओं का समाधान कराने का काम किया, जिसकी चारों ओर प्रशंसा हो रही है। हथीन विधानसभा क्षेत्र की जनता इस बार इनेलो नेता चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका को विधायक बनाने का पूरी तरह मन बना चुकी है। चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका की लोकप्रियता को देखते हुए विपक्षी नेताओं के पसीने छूटने लगे। चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका को हथीन की जनता का भरपूर प्यार और समर्थन मिल रहा है। देखिए क्या कह रहे हैं चौधरी तैयब हुसैन भीमसिका के साहबजादे आसिफ तैयब भीमसिका। आसिफ भाई, अभी चुनाव की सरगर्मियां बड़ी तेज हो गई हैं। अभी 2 महीने बाद चुनाव होने हैं, तो किस तरीके से आप देख रहे हो चुनाव, क्या कहोगे इसको लेकर? सबसे पहले मैं आपका, आपकी टीम का, आपके साथियों का यहाँ पर पहुँचने पर आपका स्वागत करता हूँ, खैर मकदम करता हूँ। चुनाव की जो अभी बात चली कि आने वाले 3 महीने में अक्टूबर के एंड तक हरियाणा विधानसभा का चुनाव संपन्न हो जाना है, तो उस चुनाव को हम जो हमारी, अगर मैं व्यक्तिगत बात करूं पार्टी से अलग हटकर, तो हमने पिछला जो चुनाव हुआ था वो 21 अक्टूबर 2019 को वोटिंग हुई थी। 24 अक्टूबर 2019 को रिज़ल्ट आया था और उसमें हमारे मुकद्दर में हार लिखी थी, हम हारे। 25 अक्टूबर से हमने अपना सफ़र फिर शुरू कर दिया। तो हमने तो चुनाव की तैयारियां पिछले 5 साल से हमारी लगातार जारी हैं और उसी स्पीड पर, उसी रफ्तार से हम लोगों से लगातार, क्योंकि मेरे वालिद साहब जो हैं उन्होंने जो राजनीतिक सफ़र शुरू किया है, कोई विरासत में राजनीति नहीं मिली कि दादा परदादा कोई विधायक मंत्री हमारे रहे हों। मेरे वालिद साहब ने तो खुद तिनका जोड़ के अपना घोंसला बनाया है। एक एक सिंगल वोट, एक एक साथी को अपने साथ जोड़कर जो आज ये कारवां खड़ा किया है। तो हमारा जो सफ़र है 25 साल से लगातार संघर्ष का वो जारी है। और चुनाव की बात ये है कि 3 महीने में चुनाव आए, चाहे 3 दिन में चुनाव हो, हम चुनाव के लिए पूरी तरह तैयार हैं। सर, बसपा के साथ इनेलो का गठबंधन हुआ है, तो इससे क्या फर्क पड़ेगा राजनीति में? अगर मैं अपने विधानसभा क्षेत्र की बात करूं कि हर क्षेत्र का एक अपना अलग समीकरण होता है, तो हमारे क्षेत्र में नो डाउट कि बसपा इनेलो के गठबंधन से जो सियासी समीकरण है उनमें बहुत फेरबदल हुआ, बहुत बदलाव हुआ है। क्यों? अगर ऑन रिकॉर्ड हम बात करें, हथीन के विधानसभा चुनाव का इतिहास रहा है कि यहाँ सबसे ज़्यादा अगर कोई कैंडिडेट विनर रहा है किसी टिकट से, तो वो लोकदल परिवार का टिकट है, वो इनेलो का टिकट है, ताऊ देवीलाल के परिवार का टिकट है। और रही बात अब की, तो जो लोकदल का वोट बैंक है वो 2019 से पहले के चुनाव में परिवार की फूट की वजह से थोड़ा तितर बितर हो गया था, लेकिन वो लोकदल का वोट बैंक आज चौधरी अभय सिंह चौटाला में उम्मीद जताते हुए कि भाई अगर सरकारों से, हुकूमतों से कोई प्रदेश लेवल पे टकरा सकता है तो वो अभय सिंह चौटाला है। तो उनकी आवाज़ में आवाज़ मिलाते हुए, उनकी
उनकी जो मजबूती है उसमें आस्था जताते हुए आज इंडियन नेशनल लोकदल के साथ खड़ा हो गया। और बहुजन समाज पार्टी, हमने 2 चुनाव बहुजन समाज पार्टी से लड़े हैं। दोनों चुनावों में हमें बहुजन समाज पार्टी का जो कोर वोट बैंक है वो बड़ी मजबूती के साथ हमें मिला है। तो वो वोट बैंक आज भी हमारे साथ लगातार मजबूती से जुड़ा हुआ है। उस वोट बैंक को हमने अपने परिवार की तरह सींचा, एक वोटर की तरह नहीं सींचा। आज किसी भी समाज के 36 बिरादरी का कोई भी साथी हमारे पास आ जाए, ना तो हमने कभी जातिगत भेदभाव की राजनीति करी, ना कभी हमने धार्मिक भेदभाव की राजनीति करी, ना कभी हमने आर्थिक भेदभाव की राजनीति की। हमने चाहे छोटे से छोटा बच्चा भी आ गया है, चाहे इलाके का कोई जिम्मेदार आ गया, हर इंसान को गले लगाने का काम किया है। तो मुझे उम्मीद है कि जैसी आवाज़ आ रही है इस गठबंधन से, जो बसपा इनेलो का गठबंधन है, इससे प्रदेश के समीकरण तो बदलेंगे ही बदलेंगे और हथीन विधानसभा में बड़ी मजबूती से गठबंधन का प्रत्याशी इंशाल्लाह फतेह हासिल करेगा। ये हथीन विधानसभा की बात करते हैं सर, यहाँ जो है बिजली का ना होना और सड़कों का जाल ना बिछना, सारी टूटी हुई सड़कें, अंबार लगे हुए हैं समस्याओं के, तो आखिर क्या वजह मानते हो इसको? आपने बहुत मुद्दे की बात उठाई है, उसके लिए मैं आपकी सराहना करता हूँ। नीति आयोग जो होता है, नीति आयोग के आंकड़ों में देश के सबसे पिछड़े 500 ब्लॉकों में, देश के सबसे पिछड़े 500 ब्लॉकों में बड़ी शर्म और बड़े दुख की बात है कि हमारा ब्लॉक उस गिनती में अव्वल ब्लॉकों में है। साथ ही साथ ये जो समस्याएं हैं, ये समस्याएं खाली हमारे ब्लॉक की नहीं, इस पूरे क्षेत्र की, पूरे इलाके की बनी हुई है। जहां आज देश मॉडर्न होने की तरफ जा रहा है, विकसित होने की बात करता है, तरक्की की बात करता है, वहाँ बुनियादी जो चीज़ें हैं, हक हकूक़ हैं, हमारे मूलभूत सुविधाएं हैं हमारी, चाहे वो पीने का पानी है, चाहे वो नहरों का पानी है, वो तालीम है, रोज़गार है, उन बुनियादी चीज़ों के लिए भी आज हमें संघर्ष करना पड़ रहा है, जूझना पड़ रहा है। आज आप ये बात सुन के आपको पता भी होगा और ये बात सुन के आपको बड़ी हैरानी भी होगी कि हर घर में, हर गाँव में, हर 10वें दिन, 15वें दिन 1500 से 2000 रुपये का पानी का टैंकर गिरवाना पड़ रहा है, तब जाके लोगों की प्यास बुझ रही है, इंसानों की प्यास बुझ रही है, जानवरों की प्यास बुझ रही है। इलाके का जो ज़मीनी पानी है वो खारा है, नहरी पानी यहाँ सरकार देती नहीं, देती भी है तो फैक्ट्रीज का केमिकल वेस्ट देती है, और जो हमारा पीने का वाटर सप्लाई का पानी है वो भी हमें सही टाइम पे नहीं मिल पा रहा। तो मूलभूत जो ज़रूरतें हैं हमारी, बिजली है, पानी है, और उससे अलग हटके तालीम है, रोज़गार है, हर चीज़ के लिए हमें यहाँ पर हमारा शोषण किया गया, उस चीज़ से हमें महरूम किया गया, वो चीज़ें हमें हमारा हक नहीं मिला। ये हथीन विधानसभा के लोगों ने जो है कि मुस्लिम कैंडिडेटों को जिताकर पावरफुल, उनको पावर भी दिलाया, लेकिन फिर भी वंचित कैसे रह गया? वंचित इसलिए रहा कि खाली हथीन विधानसभा नहीं, पूरी मेवात के नज़रिए से मैं ये बात कहना चाहूँगा कि कुछ तो लोहे का खोट रहा, कुछ लोहार का, कुछ तो लीडरों का, लीडरशिप का खोट रहा और कुछ रहा अवाम का। लीडरशिप जो हमारी है, एक लीडर कोई भी हो, किसी पार्टी का हो, किसी इलाके का हो, लीडर तो एक ऐसा ढोल होता है जिसे पब्लिक जैसा बजाएगी वैसा बाजेगा। जब हम उनसे मांग ही हम ये करेंगे कि चौ साहब काम करियो मत करियो, फलाने का किस्सा लगना चाहिए, तो वो हमारे लिए रोज़गार की बात नहीं करेंगे। जब उनसे काम ही हम ये करेंगे कि मेरी बिजली आओ मत आओ, टंकी फलाने की ना धर जानी चाहिए, तो वो हमारे लिए काम नहीं करके देंगे। हमारा खुद की जो आवाम है, अभी हम जवाबदेही तय नहीं कर पाए लीडरों की, हम सवाल जवाब नहीं कर पाए उनसे। हमने वोट देते आए, चाहे आप हैं चाहे मैं, अगर हम अपनी गिरेबान में झाँक के देखें तो हम अब तक वोट पाल के नाम पर, थांबे के नाम पर, जाति के नाम पर, धर्म के नाम पर करते हैं। आज तक कभी आपने जो आपके कैंडिडेट आपके विधानसभा में लड़ रहे हैं, आपके गांव में लड़ रहे हैं, आपके वार्ड में लड़ रहे हैं, कभी उनसे आपने हक की बातों के लिए, मूलभूत जरूरतों के लिए कोई सवाल किया? नहीं किया। सिर्फ इसलिए वोट दे दिया कि भाई हमारे पड़ोसी गाँव को, या हमारी पाल का है, या हमारे थांबे का है, तो फिर काम कहाँ से हों? तो सर आप नौजवान हैं, आप कौन से, अगर आप लोगों को अगर मौका मिलता है, लोग आपको जो है जिताकर विधानसभा में भेजते हैं, तो वो क्या मुद्दे हैं जिन जनता के बीच में आप जा रहे हैं, जिनको लेकर? मैं टू बी फ्रैंक में अगर बात करूं, ना तो अपनी हवाई बातें कि भाई हम बनते ही हम तो इधर की धरती को उधर कर देंगे, हम ये कर देंगे वो कर देंगे। सिंपल सी चीज़ें जो एक अवामी लीडर का, दुनियावी रहबर का जो एक हक होता है, फ़र्ज होता है अपनी अवाम के लिए, अपने साथियों के लिए, अपने लोगों के लिए, अपने समाज के लिए, इंशाल्लाह उसको अदा करने में हम कोई बेईमानी नहीं करेंगे। मैं ये आपके कैमरा पर लाइव आके ये चीज़ मैं बड़े दावे के साथ, बड़े यकीन और बड़े भरोसे के साथ कह सकता हूँ
कि जो ऊपर बैठी ताकत है, नीले आसमान वाला अल्लाह अल्लाह पाक है, वो बेहतर जानता है इंसान की नीयतों को। अगर हम इलाके की ज़रूरतों को, मूलभूत सुविधाओं को पूरा कर सकें, उसकी लड़ाई लड़ सकें, इलाके को उसका हक दिला सकें, तो ही अल्लाह हमें विधायक बनाए। अगर हम भी जो अब तक बनकर जिन्होंने लूटने का काम किया, अगर हम भी उन्हीं की नक्शे कदम पर चलें, तो बेशक हम आज ऐसे जैसे हैं ऐसे ही अच्छे हैं। तो मेरा जो आपने सवाल किया, उसका जवाब ये है कि अगर हमें मौका मिला, कुदरत ने हमें मौका दिया, हमारे मुकद्दर में विधायक बनना हुआ, तो जो मूलभूत ज़रूरतें हैं, सबसे पहली ज़रूरत है हमारे लिए पीने के पानी की। उस समस्या के लिए हमें किसी भी लेवल पर जाना, टकराव करना पड़ा, हम उस टकराव को करेंगे। हमें चाहे उसके लिए प्रशासन से टकराना पड़े, चाहे हुकूमतों से टकराना पड़े, चाहे सड़कों पे जाके टकराना पड़े, चाहे सदन में जाके टकराना पड़े, हम किसी भी टकराव से पीछे नहीं हटेंगे। हम अपनी ज़रूरतों को पूरा करवा के मानेंगे। दूसरी चीज़ पीने के पानी के बाद आ जाती है हमारे सिंचाई के पानी की। हमारी जो नहरें हैं, इन नहरों में आप जाके गाँव में पता करोगे तो आपको पता चलेगा कि जब लावणी का टाइम आ जाता है, जब कटाई का टाइम आ जाता है, तो पानी छोड़ा जाता है, क्योंकि एक्सेस पानी हो जाता है पीछे, फिर उसको यहाँ छोड़ देते हैं जो हमारे किसी काम का नहीं रहता। अगर इनमें रेगुलर पानी आता रहे, और रेगुलर पानी आना कोई बड़ी बात नहीं है। अभी उटावर डिस्ट्रीब्यूटरी हमारे यहाँ 4 महीने पहले, 5 महीने पहले उस चीफ से सबसे बात करी, उनसे पूछा कि भाई इसमें पानी क्यों नहीं देते। उन्होंने बताया कि जी बिल नहीं भरा गया। तो हमने बोला कि बिल हम थोड़ी ना भरेंगे इसे, अगर हमने भरना हो तो हम भरें, आओ बताओ। तो कुल मिला के उनको बोला कि अगर 10 दिन तो है आपके, 11वां दिन है हमारा। 10 दिन में अगर समाधान नहीं कर सकते तो 11वें दिन हम आप समाधान कर लेंगे, चाहे हमें सड़कें जाम करनी पड़े, चाहे दफ्तरों पे ताले लगाने पड़े, चाहे तुम्हारे घरों पे आके धरना देना पड़े। तो खुदा की कुदरत से, आप लोगों के सहयोग से, हतीन की जनता के सहयोग से 10 दिन का अल्टीमेटम था, 8 दिन में पानी उस नहर में भर के पूर्व लेवल पर भर के आया। अभी आप लोगों के बीच में जा रहे हैं, जनता के बीच में जा रहे हैं, मतदाताओं के बीच में जा रहे हैं, उनकी नब्ज टटोलने में लगे हुए हैं, तो किस तरीके का प्यार आपको मिल रहा है? हमने 2 चुनाव लड़े। 2 चुनावों में ना तो धनबल हमारे पास था, ना बहुत बड़े जो मेन टिकट गाए जाते हैं, बताए जाते हैं, उन टिकटों का हमारे पास सहयोग था। उसके बावजूद ना ठोंडा फाइट दी, अच्छा हमने चुनाव लड़ा सिर्फ आवाम के सहयोग से। आज भी इलाके की जो 36 बिरादरी की, किसी भी बिरादरी की कोई आम आवाम है, नौजवान है, वो बड़ी मजबूती के साथ हमारे संघर्ष के साथ खड़ा है। उन्हें हम क्लियर एक बात कहते हैं। मैं कल भी, आज भी जब जनसंपर्क करके आया तो 10, 20, 50 आदमी लड़के जहाँ इकट्ठे हुए, मैंने खुला उनको बोला कि भाई कैंडिडेट दूसरा भी आपके पास आएगा, और अगर आपके पास नंबर हो, आपके कोई उनमें टच में हो, तो उन्हें बुला लो। मैं भी यहाँ बैठा हूँ, मैं अपने वालिद साहब को बुला लूँगा या उनके बेटों को बुला लो। हमारी भी बात सुन लो और उनकी भी बात सुन लो। जिसकी बात में दम लगे कि ये इलाके की हक की लड़ाई लड़ सकता है और समाधान करा सकता है, उसको आप वोट दे दो। तो आवाज़ पब्लिक की सिर्फ एक आ रही है, चाहे वो हमें वोट दे रहा है, उसकी आवाज़ तो हमारे फेवर में ही है, और जो किसी कारणवश हमें वोट नहीं भी दे पा रहा है, उसकी भी एक आवाज़ है कि विधायक बनाने लायक शासन प्रशासन को जो ये बेलगाम अफसरशाही हमारे प्रदेश में, हमारे इलाके में, हमारे विधानसभा में, हमारे ब्लॉक में हो रखी है, उस पर लगाम कोई कर सकता, उनका हक कोई अगर दिला सकता है, सरकार से टकरा सकता है, आंख में आंख डाल के बात करने की अगर किसी में हिम्मत है, तो वो तैयब हुसैन भीमसिका जी हैं। तो यही आवाज़ लोगों की आ रही है। बाकी देखो परमात्मा अल्लाह ताला ने क्या। सवाल है सर, आप हतीन विधानसभा की जनता से क्या कहना चाहते हैं? हतीन विधानसभा की जनता से मेरी एक छोटी सी अपील है, आपके एक युवा साथी, एक भाई, एक आपका बेटा होने के नाते, कि आप जिसको आप चुनो, जिसको आपको लगे कि आपके मुस्तकबिल के लिए, आपके इलाके के लिए, आपके आने वाली नस्लों के लिए कोई बेहतर काम कर सकता है, आप उसे वोट दो। अगर हम में दम लगे, हमारी बातों में सच्चाई लगे कि भाई इनकी बातों में दमदारी है और ये हमारी लड़ाई लड़ सकते हैं, तो हमारा साथ दो। सिर्फ धनबल के नाम पर, क्योंकि आज अगर मैं खुला ये बात कह रहा हूँ कि पिछले चुनाव में कुछ कैंडिडेट जो हमारे मुखालिफ है, मैं उनका नाम नहीं लेना चाहूँगा, ऐसे अच्छा नहीं लगता किसी का नाम लेना, लेकिन कहा जाता है कि उन्होंने 10-10, 12-12 करोड़ रुपए विधानसभा चुनाव में खर्च करे। कल को अगर वो सत्ता में आ जाते हैं तो वो पैसे की वसूली भी तो आपके जनता के पैसों से ही होगी। तो मेरी आपसे अपील है, मैं इसलिए ये अपील नहीं कर रहा कि भाई हम पैसे में इनसे कमजोर हैं। हम मान लिया हमने कि ये सत्ता में रह चुके, ये सारे जितने कैंडिडेट हैं, विधायक मंत्री रह चुके, और पैसा उन्होंने, जनता का जो हक का पैसा वो उन्होंने इकट्ठा कर रखा है। हमारे पास जो है वो 20 नून की कमाई है, 20 नाखूनों की। मैं आपसे ये अपील इसलिए कर रहा हूँ कि अगर आप बिना पैसा लिए
बिना आप किसी के एक लोभ लालच में फंसे जब किसी को वोट दोगे, जब किसी को अपना नुमाइंदा चुनोगे, तो जब वो नुमाइंदा आपका बन जाएगा तो आप उसका कुर्ता भी खींच सकते हो, आप उसे उसके कॉलर भी पकड़ सकते हो, आप उससे बड़े दावे और मजबूती के साथ अपनी बात रख सकते हो कि उस दिन तेरी बात क्या थी, आज क्या है, और 5 साल बाद फिर तुझे हमारे पास आना है। लेकिन अगर पैसा ले लोगे तो पैसा लेने के बाद आपका हक नहीं बढ़ता कि आप उससे मजबूती से कह सको। तो मेरी इलाके की सारी जनता से मैं ये नहीं कहता कि कोई इलाके को खराब करने का काम करते हैं, बाकी सारी जितनी भी आवाम है, हमने 36,000 वोट लिए, मैं एक भी मेरा साथी ऐसा नहीं है जिसको हमने पैसे देके वोट ली हो। उल्टा हमें हमारे कार्यकर्ताओं ने, हमारे साथियों ने, इलाके की जनता ने वोट भी दिया, नोट भी दिया और चुनाव लड़ाया। तो मेरी साथियों से यही अपील है कि आप तराजू के 2 पलड़ों में रखकर सारे कैंडिडेटों को तोल लो कि किसकी बात में आपको दम है, किसने काम अब तक अच्छा किया, कौन तुम्हारी आवाज उठा सकता है, कौन तुम्हारी लड़ाई लड़ सकता है। तो मेरी यही अब सारे इलाके से अपील है।